ये ये कहानी मुझे एकदम याद दिलाती है कि जब श्री राम का पुल बन रहा था और उसमें सारे वानर उनकी सहायता कर रहे थे। हनुमान खास तल्लीनता से थे। राम को लगा कि मैं बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ। उन्होंने भी पत्थर डाला और देखा तो सारे पत्थर डूबते जा रहे थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि जब हनुमान पत्थर डालते हैं तो वो तैरते हैं और मैं डालता हूँ तो डूब जाते हैं। तो उन्होंने हनुमान से पूछा, ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा, क्योंकि मेरे पत्थरों पे तो श्री राम का नाम गुथा है। आपने डाला है क्या अपना नाम? मतलब प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। ये जो एक चीज थी, मुझे अचानक याद आया कि माँ हर जगह हम लोग को लिखती हैं सबके उसमें कि माई ब्लेसिंग्स एंड लव, माई लव एंड ब्लेसिंग्स, मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद। और कुछ लोग इसको बस यही समझते थे कि माँ तो ऐसे ही दे देती है, लेकिन उस आशीर्वाद में कितनी ताकत है, इससे संबंधित मुझे एक कहानी मिली थी और मेरा तो सीधे वही से जुड़ता है। उसमें कहते हैं कि एक आदमी था। उसके पिता बहुत ईमानदारी से काम करते थे। उनका व्यापार था, लेकिन उनके पास कभी भी बहुत प्रॉफिट नहीं होता था, पैसा नहीं जमा हुआ था। कठिनाई लगी रही, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी थी। तो जब ऐसे करते करते जीवन बीतने लगा उनका और एक समय आया कि अब बस मृत्यु निकट है, तो उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र को बुलाया और कहा कि देख बेटा, तेरे लिए मेरे पास कोई धन संपत्ति तो नहीं है, पर मैंने सारे जीवन सच्चाई और ईमानदारी से काम किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुका के पिताजी के पैर छुए और पिता ने उसके सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया और प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च उसको संभालना था। कठिनाई तो पहले से ही थी, ऊपर से सारा उसके ऊपर आ गया। उसे समझ में भी नहीं आता था कि कैसे करे। लेकिन वो व्यापार में जब भी काम करता था तो अपने पिता के आशीर्वाद को याद करता था, उन्हें याद करता था, मन ही मन प्रणाम करता था। और परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे सच में उसका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। वो इतना संपन्न हो गया कि नगर के खास अमीरों में उसका नाम होने लगा। वो हमेशा यही कहता था कि ये जो कुछ भी है ना, इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब मेरे पिता के आशीर्वाद का फल है। उन्होंने खुद तो इतना कष्ट उठाया जीवन भर, लेकिन ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में इतना बल था। अब ये एक बात और माँ जो कहती कि उदाहरण बनना होगा, तो वो कहता मैं इसीलिए सुखी हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। बार बार लोगों से यही कहता था। एक दिन उसके मित्र ने उसको चैलेंज कर दिया। उसने कहा, अगर तुम्हारे पिता में इतना ही बल था तो वो खुद क्यों नहीं संपन्न हुए थे? खुद तो इतने निर्धन रहे, सुख उन्होंने देखा ही नहीं। उसने कहा, मैं अपने पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत कर रहा हूँ। श्री अरविंद जिस चरित्र की बात करते हैं, माँ जिस सिंसियरिटी की बात करती हैं, यहाँ पे मुझे वो याद आता है। तो वो बार बार अपने पिता की बात करता था, उनके आशीर्वाद का बस गाना गाता रहता था। तो लोग कई बार उस पर मजाक भी उड़ाते थे और उन्होंने उसका नाम ही रख दिया था बाप का आशीर्वाद। वो बुरा नहीं मानता था। वो कहता था, अगर मैं इसके काबिल बन सकूं तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या है। कई साल बीत गए। वो सुनता था और काम करता रहता था, उसे लाभ ही लाभ होता था। लोग बार बार सुनाते थे उसको कि कैसा बेवकूफ है, अपनी मेहनत को कभी पहचानता ही नहीं है। एक बार उसके मन में आया कि लोग ऐसे कह रहे हैं और मैंने तो इतना लाभ कमा ही लिया है, चलो क्यों नहीं एक बार नुकसान का भी आनंद ले लूं। उसका अनुभव तो मिले मुझे कि नुकसान क्या होता है। जो नुकसान या गरीबी देखी थी पिता ने देखी थी, मैंने तो हमेशा से ऐसा ही देखा है तब से। तो उसने अपने एक मित्र से कहा कि देख, मुझे कोई ऐसा बिजनेस बता जिसमें गारंटी के साथ नुकसान हो। उसके मित्र को लगा ये पागल है क्या, लगता है इसको अपनी सफलता और पैसे का घमंड हो रहा है। अभी तक पिता के आशीर्वाद को मानता था, अब ये उससे ऊपर निकल रहा है। इसको जरूर सबक सिखाना चाहिए, मैं इसको ऐसा धंधा बताऊंगा कि बस नुकसान ही नुकसान होगा। उसने बहुत सोचा और उसके कहा, तुम ऐसा करो, तुम भारत में लौंग खरीदो। लौंग जानते हो ना सब लोग? तो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाके उसे बेचो।
जंजीबार तो लौंग का देश है। इस व्यक्ति ने सोचा कि ये मुझे बता रहा है और वहां पे जाके भारत से जहां इतनी महंगी लौंग मिलेगी मैं वहां बेचूंगा, इसमें तो पक्का ही नुकसान होगा। और वहां से लोग भारत में लाते हैं और 10-12 गुना भाव में बेचते हैं, मैं उल्टा करूंगा और इस बार मुझे साफ साफ नुकसान दिख रहा है। लेकिन उसने तय किया कि होने दो नुकसान, मुझे तो यही अनुभव लेना है, मैं भारत से लौंग खरीद कर जाऊंगा, देखूं तो पिता का आशीर्वाद क्या वहां भी साथ देता है। इस अनुभव को लेने के लिए उसने लौंग खरीदी और जहाज में भरकर खुद उसके साथ जंजीबार द्वीप में पहुंचा। जंजीबार में सुल्तान का राज्य होता था उन दिनों। धर्मपाल जहाज से उतरकर लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था। उसने सोचा यहाँ के व्यापारियों से मिलता हूँ, खरीदार खोजता हूँ। सामने से उसने देखा एक सुल्तान जैसा व्यक्ति आ रहा है जिसके साथ पैदल सिपाहियों का एक समूह चला रहा है, जुलूस सा था। उसने किसी से पूछा ये कौन है। लोगों ने बताया कि ये सुल्तान है। सुल्तान ने उसको देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा मैं भारत के गुजरात के खंबाल का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बात करने लगा। धर्मपाल देख रहा था कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं परंतु उनके हाथ में न तलवार है न बंदूक है, कोई शस्त्र नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी चलनियां हैं, चालने वाली, छानने वाली। उसको आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता से पूछा आपके सैनिक इतनी छलनियां लेकर क्यों जा रहे हैं। सुल्तान हंसकर बात यह कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहीं कहीं निकल कर गिर गई है। अब कहाँ गिरी है पता नहीं, इसलिए मैं इन सैनिकों को लेकर आई हूँ, ये पूरी रेत को छान कर मेरी अंगूठी उसमें से तलाशेंगे। धर्मपाल ने सोचा कि अंगूठी बहुत महंगी होगी। उसने कहा उनसे, सुल्तान ने कहा नहीं, उससे अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठियां मेरे पास हैं, पर वह अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद है। मैं मानता हूं कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फकीर के आशीर्वाद से है, इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज्यादा है। अब दोनों एक जैसे व्यक्ति टकरा गए थे। इतना कह के सुल्तान ने पूछा बोलो सेठ आप क्या माल लेकर आए हो। धर्मपाल ने कहा लौंग। उसने कहा भारत से आप लौंग लेकर आए हो, किसने आपको ऐसी सलाह दी। जरूर कोई आपका दुश्मन होगा, यहाँ तो एक पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिल जाती है, यहाँ लौंग को कौन खरीदेगा और तुम क्या कमा पाओगे। धर्मपाल ने कहा मुझे भी यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है कि नहीं। सुल्तान को बड़ा आश्चर्य। उसने कहा क्या मतलब। उसने कहा मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पिता के आशीर्वाद में कितना दम है। उसने कहा वे सारी जिंदगी ऐसे ईमानदारी से रहे, खुद हमेशा गरीब रहे, धन नहीं कमा सके, पर मुझे उन्होंने भगवान का नाम लेकर आशीर्वाद दिया था कि तेरे हाथ से धूल भी सोना बन जाएगी। और ये कहते कहते अचानक धर्मपाल नीचे उठा और उसने मुट्ठी भर रेत की उठाई और सम्राट के सामने मुट्ठी खोलकर अंगुलियों के बीच से रेत नीचे गिराई। सुल्तान को आश्चर्य रह गया कि उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। यह वही सुल्तान की गुमी हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हो गया। बोला वाह, खुदा आपकी करामात का पार नहीं, आपके पिता आशीर्वाद को सच्चा करके दिखा रहे हैं। उसने कहा फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा ही तो सच्चा करता है। सुल्तान खुश था और उसने धर्मपाल को गले लगाया और कहा मांग सेठ, आज तुम जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा, तुझे क्या चाहिए। लेकिन धर्मपाल तो धर्मपाल था, ये जो व्यक्ति था उसने कहा कि आप 100 वर्षों तक जीवित रहें और प्रजा का अच्छी तरह से ऐसे ही पालन करते रहें, आपकी प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान और ज्यादा उससे प्रभावित हुआ। उसने कहा सेठ, मैं आज तुम्हारा सारा माल खरीदता हूं और तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगा। धर्मपाल ने देखा कि ये लोग यहाँ पर भी नुकसान नहीं हुआ। और यहीं पर आके हमें पता चल जाता है कि सचमुच आशीर्वाद को अगर हम सच्ची ग्रहणशीलता से लें, उसके महत्व को समझें, तो वो कुछ भी करके दिखा सकता है। हम सबको माँ का आशीर्वाद मिलता रहे, बस यही प्रार्थना।